बिल्कुल। मैं यहाँ सिर्फ सनोवर से मिलने आया हूँ। क्या आप मुझे सनोवर से मिलवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप सनोवर से मिलना क्यों चाहते हैं? देखिए, ये सनोवर और मेरा जाती मामला है, और मैं सनोवर से मिलकर ही बताऊंगा कि मैं सनोवर से क्यों मिलना चाहता हूँ। देखिए शहजादे, सनोवर यहाँ का बादशाह है और वो इस तरह अजनबियों से कभी मिलता नहीं। मैं सनोवर का खास दरबारी हूं। अगर आप मुझे बताएं कि आप किस मकसद के लिए सनोवर से मिलना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, वरना आप सनोवर से कभी नहीं मिल सकते। अगर मैं आपसे अपना मकसद बयान करूं तो आप मुझे सनोवर से मिलवाएंगे? देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सनोवर से मिलवाऊंगा। मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं जो आपको सनोवर से मिलवा सके। दरअसल मैं सनोवर से उसके उस सवाल का जवाब लेने आया हूँ जिसने दुनिया भर के सभी शहजादों को बेचैन कर रखा है, और मैं यहाँ से उस सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगा। सवाल का जवाब? कैसा जवाब? आप इस सवाल के बारे में क्या जानते हैं? यानी कि जिस सवाल के बारे में मैंने सुना है, उस सवाल की दास्तान यहाँ यकीनन मौजूद है। किस सवाल के बारे में सुना है आपने? यही कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। तुम इस सवाल के बारे में कैसे जानते हो? जानता हूँ तभी तो यहाँ आया हूँ। लेकिन ये सुनकर तुम इतना क्यों हैरान हो गए हो? हैरान इसलिए हूँ कि इस सवाल के बारे में सनोवर के चंद खास आदमियों के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। फिर तुम इस सवाल के बारे में कैसे जानते हो? बताओ बताओ। मैं तुम्हें इस सवाल की दास्तान जरूर बताऊंगा, लेकिन सनोवर से मिलने के बाद पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। आहिस्ता बोलो। यहाँ फैले हुए सनोवर के अय्यार हर आने जाने वाले पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें डरने की क्या बात है? आखिर इस सवाल में है क्या? ये सवाल तुम्हारी जान भी ले सकता है। मेरी जान? अगर सनोवर के किसी खास आदमी ने यह सुन लिया कि तुम इस सवाल के बारे में पूछ रहे हो तो वो फौरन तुम्हें कत्ल कर देंगे। क्या? अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। अगर किसी और से इस सवाल के बारे में पूछते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। ऐसा इस सवाल में क्या है? क्या राज है? वो राज क्या है ये तो सिर्फ सनोवर ही जानता है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सनोवर ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दे रखा है कि जो कोई भी इसके बारे में या किसी सवाल के बारे में पूछताछ करे तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्यों? कत्ल क्यों कर देना चाहता है? यह तो सिर्फ सनोवर ही जानता है। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं सनोवर से कैसे मिल सकता हूँ? सनोवर से मैं तुम्हें मिलाऊंगा सौदागर। जब तक तुम यहाँ रहोगे हमारे मेहमान बनकर रहोगे। यह तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा दोस्त। एहसान कैसा? यह तो मेरा फर्ज है। सनोवर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो जिस दिन मुझे खुश नजर आएगा मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। जब तक तुम मेरे पास मेरे घर पर ही रहोगे। आओ मेरे साथ। ये लोग कौन है मोहतरम दोस्त? ये सब मेरे आदमी हैं अजनबी। तुम्हारे? तुम कौन हो? मैं यहाँ के सुल्तान सनोवर का सिपह सालार हूँ। सिपह सालार? हाँ, सिपह सालार। ले चलो इसे और पेश कर दो सुल्तान सनोवर के सामने। सनोवर सुल्तान आली, ये रहा आपका मुजरिम जिसने कोहे काफ में दाखिल होने का गुनाह किया है। ले जाओ इस गुस्ताख को हमारी नजरों के सामने से, जो हमारी मोहब्बत का राज जानने आया है। डाल दो सलाखों के पीछे इसे। कल सुबह इसको हम सजाए मौत का हुक्म सुनाएंगे। ले चलो इसे। नहीं, सनोवर अब किसी का खून नहीं बहाएगा, किसी का कत्ल नहीं करेगा, किसी को सजाए मौत का हुक्म नहीं सुनाएगा। मैं उसे जाकर रोकूंगी।
ये मैं क्या सुन रही हूं सुल्तान आली? आपने फिर किसी बेगुनाह को मौत का हुक्म सुनाने का फैसला किया है। आपने तो मुझसे वादा किया था कि अब आप खून नहीं बहाएंगे, किसी का कत्ल नहीं करेंगे, फिर किसे सजाए मौत का हुक्म सुनाने जा रहे हैं? वो हर शख्स जिसका रिश्ता बेवफा गुल से है, वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ मौत का हकदार है, सिर्फ मौत का। ये सिर्फ आपका जुनून है सुल्तान आली कि हर एक शख्स का रिश्ता आपको उस बेवफा लड़की गुल से दिखाई देता है जिसने आपकी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। मैं कहती हूं आप उसे भूल क्यों नहीं जाते? कब तक उसकी मोहब्बत की आग में जलते रहेंगे? कब तक? उस वक्त तक जब तक सनोवर हर उस शख्स का खून नहीं बहा देता जो हमारी मोहब्बत की नीलामी में शामिल है। यह इश्क की आग है, सिर्फ उन्हीं के खून से ठंडी होगी जिन्होंने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। वो हर शख्स हमारा दुश्मन है जो हमारी मोहब्बत के राज जानकर हमें इस दुनिया में रुस्वा करना चाहता है, हमें बदनाम करना चाहता है। आप क्या समझते हैं सुल्तान आली कि इस कत्लेआम से आपको सुकून मिलेगा? नहीं, आप और तड़पेंगे और बेचैन होंगे। मैं अब भी कहती हूं सुल्तान आली कि जो बीत गया उसे भूल जाइए। ये समझिए कि वो एक भयानक ख्वाब था जिसमें हमारी दुनिया, हमारा जहान लुट गया। हम उसे ख्वाब समझकर भूल जाए? जिसने हमारे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया, उसे हम ख्वाब समझकर भूल जाए? जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अंधी खाई में फेंक दिया, उसे हम ख्वाब समझकर भूल जाए? नहीं सामिया, यह मुमकिन नहीं है। ये भूल है आपकी सुल्तान आली। इतना तो आप खुद को बर्बाद कर चुके हैं, अब और कितना तबाह करेंगे? मैं अब भी कहती हूँ सुल्तान आली, जो गुजर चुका है आप उसे भूल जाइए। बीता हुआ कल अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम साबित क्या करना चाहती हो सामिया? जिन्होंने हमें दाग दिए हम उन्हें माफ कर दें? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप खुद को तबाह ना करें, उससे प्यार ना करें जो आपके सामने नहीं है, उससे मोहब्बत करें जो आपके सामने है। क्या आपको मेरी मोहब्बत और मेरी वफा पर जरा भी भरोसा नहीं? आग उगलते हुए सूरज से चांदनी की उम्मीद ना करो सामिया। जो नामुमकिन है वो नामुमकिन है। तुम जिस मोहब्बत की आरजुमंद हो वो तुम्हें हमसे कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। हट जाओ हमारे रास्ते से, ताकि आप उस बेगुनाह को मौत के घाट उतार दें। हमने कहा ना कि जो आग हमारे सीने में जल रही है वो सिर्फ दुश्मनों के खून से ठंडी हो सकती है। हट जाओ हमारे रास्ते से। कोहे काफ की सरजमी पर बिना इजाजत के कदम रखने वाले मुजरिम को हाजिर किया जाए। मैं तुझे तेरी गद्दारी का जवाब जरूर दूंगा। जवाब उस वक्त दोगे अजनबी जब तुम हमारे हाथों से जिंदा बच सकोगे। आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दिया जाएगा। जब तक खुदा ना चाहे कोई किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। 100 सनोबर मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ले चलो इसे सनोवर सुल्तान अली के पास। आज भरे दरबार में इस गुस्ताख को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाएगा। जिस मकसद के लिए तुमने कोहे काफ की सरजमी पर कदम रखा है, उस जुर्म की सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। तुम कौन हो और कहां से आए हो? अगर सनोवर सुल्तान अली मुझसे ये पूछे कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तुम्हारा मकसद जान चुके हैं अजनबी, और उसी मकसद के नतीजे में हम तुम्हें सजाए मौत दे रहे हैं। आप मुझे तब तक सजाए मौत नहीं दे सकते जब तक कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता और मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। तुम्हारे सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारी मौत है और कुछ नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है सनोवर। तुम चाहकर भी मेरा खून नहीं बहा सकते। मैं अपने सवाल का जवाब लेने आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटूंगा। मरने से पहले तुम सनोवर से अपनी आखिरी आरज़ू बयान कर सकते हो अजनबी, ताकि दुनिया वाले ये न कहें कि मरने से पहले हमने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी। तुम्हारा सवाल क्या है जिसके लिए तुमने अपनी जान खतरे में डालकर कोहे काफ की सरजमीन पर अपना कदम रखा? वही सवाल जो हजारों बेगुनाह लोगों का खून बहा चुका है और जिसका जिम्मेदार है सुल्तान सनोवर। यह सनोवर पर इल्जाम है। क्या है वो सवाल जो सनोवर को सारी दुनिया में रुस्वा कर रहा है? गुल ने सनोवर के साथ क्या किया? गुस्ताख! तुम्हारा जुर्म तो यह है कि इसी वक्त तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए
और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दिया जाए। मुझे मंजूर है कि सुल्तान सनोबर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के बाद कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। इस गुस्ताख को इसी वक्त दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। अपना हुक्म तुम्हें वापस लेना पड़ेगा सनोबर। सनोबर का फैसला अटल है। तुम्हारी मौत को बदला नहीं जा सकता अजनबी। ले जाओ इसे यहाँ से। अच्छी तरह सोच लो सनोबर, मेरी मौत के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे दोनों आदमी मेरे कब्जे में हैं, जिनकी तुम्हें तलाश है। अगर मुझे यहाँ कत्ल किया गया तो उन्हें वहां कत्ल कर दिया जाएगा। किसके कत्ल की बात कर रहे हो तुम? जरीन और जिहाक की, वो मेरे कब्जे में है। जिहाक? और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो दोनों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। इस वक्त सिर्फ यही जरूरी है कि तुम जैसे गुस्ताख को इसी वक्त दीवार में चुनवा दिया जाए। वजीर आला, इस गुस्ताख को इसी वक्त दीवार में चुनवा दिया जाए। जी हुजूर, ले चलो। ये नाइंसाफी है सनोबर, ये नाइंसाफी है। तुम्हें मेरी मौत पर पछताना पड़ेगा। तुम मुझे दीवार में नहीं, अपने मुस्तकबिल को दीवार में चुनवा रहे हो। तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। नहीं सनोबर, एक मेहमान को सजाए मौत देना बहुत बड़ा गुनाह है। अपने जुनून में आकर गुनहगार मत बनो सनोबर। न जाने क्यों ये शख्स मुझे खुदा का नेक बंदा महसूस हो रहा है। अगर तुमने इसे सजा दी तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ये मैं क्या सुन रही हूँ अब्बा जानी? सनोबर ने उस शख्स को माफ कर दिया? हाँ बेटी, सनोबर ने उस शख्स को माफ कर दिया। और सिर्फ माफ नहीं, उसकी सारी शर्तें भी मंजूर कर ली। उसकी शर्तें क्या है अब्बा जानी? उन शर्तों को सुनकर तुम्हारी सारी आरज़ुएं धूल हो जाएंगी बेटी। ऐसी क्या शर्तें हैं? वो शख्स सनोबर से गुल सनोवर की दास्तान सुनना चाहता है। क्या? हाँ बेटी, मुझे लगता है कि तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुमने अपनी मोहब्बत से सनोवर के दिल पर लगे जिस घाव को भरने की कोशिश की थी, उस घाव को उस शख्स ने आकर फिर हरा कर दिया है। अब्बा जानी, और कब तक मैं अपने अरमानों की आग में जलती रहूंगी? क्या मैं कभी भी सनोबर के दिल को बदलने में कामयाब नहीं हो सकूंगी? शायद कभी नहीं बेटी, क्योंकि सनोवर ने कल शहजादे को अपने खास महल में बुलाया है, अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाने के लिए। अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाने से पहले मैं वो राज जानना चाहता हूं जो तुम्हें यहां तक खींच लाया। तुम मेरी दास्तान मोहब्बत क्यों जानना चाहते हो? तुम मुझे कोई मामूली आदमी नहीं लगते। तुमने ठीक पहचाना सनोबर, मैं हिंदुस्तान का शहजादा समद हूँ। हिंदुस्तान का शहजादा? हाँ, मैं हिंदुस्तान का शहजादा हूँ। लेकिन तुम मेरी दास्तान मोहब्बत क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? मेरे भाइयों की मौत। तुम्हारे भाइयों की मौत? कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे भाइयों की मौत के जिम्मेदार हम हैं? नहीं, मेरे भाइयों की मौत के जिम्मेदार है तुर्किस्तान की शहजादी महरंगेज। महरंगेज? वो कैसे? महरंगेज तुर्किस्तान की शहजादी है जिसकी खूबसूरती दुनिया में बेमिसाल है। जो भी शहजादा उसे हासिल करने की कोशिश करता है वो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है। क्या सवाल? कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। हमारी जिंदगी के इस सवाल से उसका क्या ताल्लुक? इस सवाल का जवाब तुझे कोई नहीं दे सकता। जो नहीं दे पाता वो उसकी गर्दन कटवाकर अपने महल के कंगनों पर लटका देती है। ये तो बड़ी अजीब और गरीब दास्तान है। इंसानियत पर किया जाने वाला जुल्म है। सैकड़ों शहजादे उसके जुल्म का शिकार हो चुके हैं सनोबर। उनमें मेरे 3 भाई भी शामिल हैं जिनकी गर्दनें कटवाकर उसने महल के कंगनों पर लटका दी है। ये तो तुम्हारे तीनों भाइयों के साथ किया गया बहुत बड़ा जुल्म है। क्या तुमने अपने भाइयों के कत्ल का इंतकाम नहीं लिया? मैं शहजादी के सवाल का जवाब देकर अपना इंतकाम लेना चाहता हूं और इसीलिए कोहकाफ आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। हमें इस बात की हैरानी है कि हमारी दास्तान मोहब्बत को वहां तक पहुंचाया किसने? जिहाक और जरीन ने। जिहाक और जरीन? हाँ, उन्हीं दोनों ने महरंगेज को तुम्हारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान सुनाकर उसे दीवाना कर दिया है और अब वो मेरी कैद में है, जिन्हें मैं बहुत ही महफूज जगह पर छिपा आया हूं।
अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे दो कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, तो मैं तुम्हारे दोनों मुजरिमों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा सनोबर। तुम पहले शख्स हो शहजादे जिसने हमसे ये सवाल किया और हमने उसका अभी तक कत्ल नहीं किया, वरना जितने लोगों ने भी हमसे ये सवाल किया हमने फौरन उनका कत्ल कर दिया। जानते हो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम ये सब इंसानियत के लिए कर रहे हो, ताकि मेहर अंगेज का वो वहशी सिलसिला खत्म हो चुके। ये मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कर्म फरमाई होगी सनोबर। ठीक है शहजादे, हम तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलो हमारे साथ। क्या तुम जानते हो शहजादे कि हम तुम्हें यहां क्यों लेकर आए हैं और ये जगह क्या है? नहीं सनोबर, मैं नहीं जानता कि तुम यहां मुझे किस लिए लेकर आए हो और ये जगह क्या है। ये वो खंडर है शहजादे जहां हमारी मोहब्बत दफन है। मैं समझा नहीं सनोबर, क्या मेरे सवाल का जवाब इन्हीं खंडरों में छिपा है? हाँ। ये गुल और सनोबर की है दास्तां, नसीब अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां, न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां। प्यार से किसी में कहा ये गुल और सनोबर की है दास्तां, ये गुल और सनोबर की है दास्तां।